औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन अल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना फोर्थ मॉड्यूल विच इज सिक्योरिटी समथिंग मैनेज सिक्योरिटी ऑपरेशंस जो है वो शुरू कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स उसका पहला मॉड्यूल है अज़ूर मॉनिटरिंग, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर और तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली सैटरडे को हम डिफेंडर और सेंटिनल दोनों साथ कर लेंगे तो हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ कोर्स AZ 500 का जो मॉनिटरिंग है कोई भी इसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, जो ऑलमोस्ट हम थोड़ा कर चुके हैं ये काफ़ी चीज़ें। आज उसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे कि इट मेक्स मोर सेंस। ठीक है, तो कोर्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा है, लेकिन अगर किसी को कोई सवाल होगा तो वो देख लिया जाएगा। एक्चुअली योर मॉनिटरिंग, आसिफ भाई हमने AZ 900 में क्या पढ़ा था मॉनिटरिंग का? AZ 900 में मॉनिटरिंग का हमने एक तो सेंटिनल पढ़ा था मेरे ख्याल से, सिक्योरिंग पढ़ा था। मॉनिटरिंग भजन मॉनिटरिंग में वो मेरा हब एनालिटिक्स इस तरह का कुछ था, थोड़ा थोड़ा सा याद नहीं है। इजाज़ से याद है? नहीं, लेकिन आई थिंक वो था ना, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर भी तो मॉनिटरिंग करता है ना। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ओके, वो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है ना। यस, मतलब हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। अगर अगर जो जो मेन मेन पॉइंट है ना आज के टॉपिक्स का, आज के इस टॉपिक का, वो ये है कि एज़्योर इन्वायरमेंट में कुछ सोर्सेज हैं। ठीक है, सोर्स क्या क्या हो सकती है? जस्ट एप्लीकेशन हो सकती है, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता ऑपरेटिंग है, सिस्टम हो सकता है, जो वर्चुअल मशीन हो सकती है, कंटेनर हो सकते रिसोर्सेज हो हैं, सकती हैं जिसमें VM आ जाता है। लॉजिक्स एप्स। नहीं, वो रिसोर्सेज में ही है ना, जी मतलब। और आपका अज़ूर सब्सक्रिप्शन है, अज़ूर टेनेंट है, टेनेंट है। एंड अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज में क्या आता है? जस्ट ऑन प्रेम एंड अदर क्लाउड। डिफरेंट क्लाउड। यस, जैसे AWS है, गूगल है, ऑन प्रेम। ये आपके सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, और ये सारे सोर्सेज जो हैं आपके AZ मॉनिटर पे आते हैं। ये सारे आपके AZ मॉनिटर में आते हैं। दो सर्विसेज सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मैट्रिक, एक है लॉग्स। यस, जस्ट मैट्रिक को कैसे डिफाइन करोगे? डेटा हो क्या हो सकता गया? है। तुम्हारी आवाज कट रही है जस्ट। हेलो, जी इजाज, दोस्त बिल्कुल आवाज नहीं आ रही तेरी। तलहा, मैट्रिक को कैसे डिफाइन करोगे? मैट्रिक मतलब एक क्या बोलते हैं उसको,
एक जो पैमाना बोलते हैं ना हम, एक लेवल है ये। लेवल है। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, क्या हो गया था? भाई पता नहीं क्या हेडफोन के अंदर वो मैट्रिक्स को यूं कर सकते हैं कि डेटा विच कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन और समथिंग। डेटा, ओके। जो चार्ट्स होते हैं या इनको हम कह सकते हैं, या um, ग्राफ्स चार्ट्स जो होते हैं, हाँ मतलब वो सब जिससे कुछ होता है, लेकिन मतलब दो चीजें यहाँ पे ना, जो अजोर मॉनिटर दो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दो चीजें, मैट्रिक एंड लॉग्स। ठीक है, तो सवाल ये है कि मैट्रिक की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है अकबर? तो कोई चीज को मेजर करना। मेजर करना, करेक्ट, लेकिन एक कमी है, मैट्रिक इज ऑलवेज न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है मैट्रिक, करेक्ट, जो किसी चीज का सिस्टम की वैल्यू देता है, लेकिन जो भी देता है मैट्रिक एक्चुअली एक नंबर्स हैं, कोई भी आउटपुट आए इन अ नंबर फॉर्मेट, खाली वो मैट्रिक है। लॉग्स क्या है? लॉग्स तो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन है अबाउट सिस्टम्स, हाँ, सिस्टम बिहेवियर, मतलब लॉग्स या इवेंट्स In our कह सकते हो, इवेंट कह सकते हो, graphics, सिस्टम इवेंट्स कह सकते हो। सिस्टम इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन लॉग्स के लिए जरूरी है कि उसमें नंबर भी हो? नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं है। कुछ भी हो सकता फॉर है। एग्जाम्पल, अगर तुम लिखो एक लॉग है कि वीएम शट डाउन, ठीक है, एरर आ जाता है कि इस लाइन में एरर है या कुछ भी सब। वीएम डिलीटेड, है ना, ये क्या है? ये लॉग्स हैं, ठीक है, लेकिन सही। जब इन्हीं लॉग्स को तुम काउंट करते हो तो वो एक मैट्रिक बन जाता है, करेक्ट। जैसे तुम कहो कि पिछले 1 घंटे में 4 दफा वीएम शटडाउन हुआ, अब ये 4 क्या है? ये मैट्रिक है, यस। ओके, गॉट इट। मतलब ये सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन है, समझ आ रही है? तो लॉग्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी न्यूमेरिकल, कैन बी अबाउट स्टेटस, अबाउट एनीथिंग, लेकिन जब आप उस लॉग्स को क्वांटिफाई करते हैं, यानी कि उसको जब एनालाइज करते हैं, तो उससे कुछ मैट्रिक्स निकलता है। जैसे हम याद है सीसीएनए में, सीसीएनपी में हम देखते थे कि यार ये इंटरफेस कितनी दफा बंद हुआ है, कितनी दफा, मतलब इसके कितने नंबर ऑफ पैकेट्स अंदर आए और कितने बाहर गए, वो क्या था? मैट्रिक। ओके, मैट्रिक्स एंड लॉग अजोर की दुनिया में आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? नंबर 1, दे प्रोवाइड यू इनसाइट। इनसाइट का मतलब जस्ट अंदर की खबरें। ऑन प्राइम में एमएस भाई, अंदर की खबरें। अंदर की खबरें, यस, लेकिन सही वर्ड क्या होगा? डीप 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 डाइव डीप डाइव समथिंग, यू कैन से कुछ भी। यप, गुड। क्या कह रहे थे शहजाद भाई आप? मैं कह रहा था एमएस भाई, इनसाइड से मैचिंग वर्ड यानी कि था ऑन प्राइम, कि प्राइम पे जो हमारा काम हो रहा है किसी भी मशीन के ऊपर, उसकी इंफॉर्मेशन। ऑन प्राइम। हाँ जी, जी जी, ऑन प्राइम जो भी कोई मशीन हो उसके लॉग्स, उसका, हाँ क्योंकि हर विंडो के अंदर लॉग्स बन रहे होते हैं ना। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, हम कहते हैं जैसे इनसाइड इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब जी जी, एक चीज तो हमें ऊपर से नजर आ रही है, लेकिन जब उसकी डीप लेवल की है
तो वो हमें हमें पता चलता है कि यार इसमें ये हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही। जी जी। तो जो सोर्सेज हैं, जो ये इस उल्टे हाथ पे ये सोर्सेज मैंने लिखे हैं, जो कि एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिसोर्सेज हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आ रही होती है अजोर मॉनिटर के अंदर। अजोर मॉनिटर के अंदर दो बड़ी सर्विसेज हैं, मैट्रिक्स एंड लॉग्स, ठीक है। और मैट्रिक्स logs। क्या होते हैं वो हमने देख लिए, लॉग्स क्या होते हैं वो जी हमने बिल्कुल। देख लिए, ठीक है। देख लिया। मैट्रिक्स एंड लॉग्स की कॉम्बिनेशन क्या होती है वो थोड़ा सा हमने देख लिया। अब मैट्रिक्स एंड लॉग अल्टीमेटली हमें देते क्या है, वो हमें देते हैं जी। इनसाइट इंफॉर्मेशन। इनसाइट इंफॉर्मेशन। जी दूसरी बिल्कुल चीज सही। वो हमें देते हैं विजुअलाइजेशन। आसिफ भाई, विजुअलाइजेशन का क्या मतलब है? मैं किसी चीज को आप गौर से देख सकें, कि उसकी स्कोरिंग कर सके, जैसे जैसे आप इसमें कह कह ग्राफिकल सकते सकते हैं यूजर, हैं जीयूआई चार्ट दिखा जीयूआई। सके, चार्ट दिखा सके कोई, ग्राफ्स, स्कोरिंग ग्राफ्स, बिल्कुल, डैशबोर्ड, है ना, डैशबोर्ड, बिल्कुल जी ये सारे ये सारे आपके विजुअलाइजेशन टूल हैं, ठीक है। जी। फिर है एनालाइज। एनालाइज का मतलब किसी चीज को उस पर गौर सर्च फिक्र करना करना, और फिक्र करना है ना। जी। एनालाइज में आपके पास दो चीजें हैं, एक है मैट्रिक एनालिसिस, ऑर्गेनाइज। दूसरी है लॉग एनालिसिस। फिर है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड का मतलब है शहजाद भाई? किसी भी चीज के मुतालिक जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कंप्यूटर से, वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है, वो हमें रिस्पॉन्ड करता है। हम्म यानी कि अगर हम कोई चीज क्यूरी करते हैं किसी हम्म। भी डेटाबेस के अंदर, तो जो उसका रिजल्ट निकलता है वो उसका रिस्पॉन्ड होता है हमारे लिए। तो अकबर, रिस्पॉन्ड की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं अजोर में? अकबर, यार समझा नहीं क्वेश्चन मुझे, मतलब आपको अजोर अजोर रिस्पॉन्ड करता है, किस ओके, फॉर्म में रिस्पॉन्ड करता है अजोर? मॉनिटर मतलब जो उसने लॉग्स, नहीं लॉग्स जो रहते हैं वो एक रिस्पॉन्स ही होता है रिसोर्सेज का और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजों से लेकर नहीं, के। सोचो, सवाल सुनो। आपके पास डेटा आया पीछे से, ठीक है, हम्म, लॉग्स के अंदर, वो एनालाइज हुआ, ठीक है। हम्म, अब एनालाइज होके अजोर ने आपको कुछ बताना है, ठीक है। ओके, आप एज एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको कुछ बताना है उसने, वो कैसे अलर्ट या बताए? अलार्म्स। अलर्ट या अलर्ट, अलार्म्स या यस, अलर्ट, स्टेट या अलार्म्स या नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन या है ना। बिल्कुल। फिर है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब है किसी चीज के साथ जोड़ना, दो चीजों को मिलाना। अब आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में एक मॉनिटरिंग चल रहा है, सोलर विंड्स फॉर एग्जाम्पल, एक मॉनिटरिंग टूल पीटीआर भी है ना। अब आप कहते हो कि नहीं यार, मैं अपने अजोर का को भी ना सोलर विंड्स में मॉनिटर करूंगा। यानी कि आपने डेटा अजोर से निकालना है और सोलर विंड के साथ लगा देना है, है। ठीक है। वो किस तरह है, हो सकता है एपीआईज के ऊपर हो सकता है, ठीक है, वो आपके लॉजिक ऐप के ऊपर हो सकता है, और भी काफी तरीके हैं। यस, ओके। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन भी अजोर मॉनिटर के ऊपर आती है इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक या लॉग्स, वो उसकी इनसाइट इनसाइट भी पता चलती है, वो विजुलाइज भी हो सकती है, वो एनालाइज भी होती है, और रिस्पॉन्ड और इंटीग्रेट भी हो सकती है। मतलब ये सारे सारे फंक्शंस होते हैं या हो सकते हैं। जदा भाई, ये बस भाई समझ आ रही यस, है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कोर्स। अब
जो मेन चीज है, जो मतलब जिसको अगर मैं बिल्कुल खुलासे के साथ थ्री टाइप ऑफ लॉग्स, इस चैप्टर में इतना घुमा घुमा के उन्होंने बताया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बात कह दूं। अभी हमने पढ़ा है लॉग्स और मैट्रिक्स। अब लॉग्स आ जाए, 3 लेवल की हैं। नंबर 1 एक्टिविटी लॉग्स, नंबर 2 डायग्नोस्टिक लॉग्स, नंबर 3 एप्लीकेशन लॉग। कितनी तरह की लॉग्स होती हैं? जस्ट 3 तरह की। 3। आसिम भाई, क्या जी क्या क्या अंदाजा है ये लॉग्स का? इनमें क्या फर्क है एक्टिविटी, डायग्नोस्टिक, एप्लीकेशन में? एक्टिविटी तो वो होगी जो हम एक्टिविटी कर रहे होंगे, जैसे कोई सिस्टम अप डाउन हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई पोर्ट अप डाउन है उसको आप दोबारा कर रहे हैं तो उसका एक्टिविटी लॉग बन रहा है, ठीक है। डायग्नोस्टिक में वो है कि कोई ऐसे लोग तो जो हमें ट्रबल शूटिंग करने में हमें हेल्प करेंगे कि जो पहले क्या हुआ था, कि क्या चीज़ ऐसी हुई थी, जैसे वायर शॉर्ट है, ठीक है, कौन से आईपी इन हुआ है, कौन सा आउट हुआ है, जिससे ये प्रॉब्लम आई है, वो हम डायग्नोस कर सकते हैं। और एप्लीकेशन लॉग में जो एप्लीकेशन चल रही हैं उनमें कोई अपडेट हुआ है या कोई इस तरह का हुआ है जिसकी वजह से ये एरर आया है, या कि ये चीज़ें एप्लीकेशन लॉग में आ जाएंगी। ओके, इजाज। यार एक्टिविटी लॉग मेरे ख्याल में इवेंट्स लॉग होती है, जो कि आपको एक्सेस लॉग कहलाती है ना, जैसे जैसे आप क्या एक्सेस हो रहा है, नहीं हो रहा, इस तरीके की क्या क्या चल रहा है, कौन सी आईपी से एक्टिविटी हो रही है, क्या वो सारी चीजें होंगी। डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में तो जब आएगी जब कोई एरर आ रहा होगा तो वो डायग्नोस्टिक लॉग में आएगी। हर चीज डायग्नोस्टिक लॉग में नहीं आती होगी। ठीक है। और और एप्लीकेशन? एप्लीकेशन लॉग में तो जैसे विंडोज का मुझे याद है, इवेंट व्यूअर के अंदर एप्लीकेशन लॉग अलग से होती है, सिस्टम लॉग, एप्लीकेशन लॉग, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की लॉग्स का डेटा आ रहा था जो एप्लीकेशन चल रही होती है सिस्टम के ऊपर। तो माइट बी दिस इज रिलेटेड टू दैट, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है एप्लीकेशन लॉग का। चला। एक्टिविटी लॉग ही पूछ रहे हैं ना? एक्टिविटी, डायग्नोस्टिक, एप्लीकेशन, क्या फर्क होता है? एक्टिविटी लॉग यूजर लॉग है, उसके अंदर सिस्टम इवेंट्स लॉग है। ठीक है। डायग्नोस्टिक लॉग जो एक लॉग, एक मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो हमको डायग्नोस्टिक का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बस ये आपका फायरवॉल गलत लगा है, ये यूजर, ये आपने बहुत ज्यादा ये प्रिविलेज रोल है, आपने बहुत ज्यादा यूजर को दिया हुआ है। ठीक है। वो डायग्नोस्टिक लॉग क्रिएट हो रहा है। और एप्लीकेशन लॉग के एप्लीकेशन कितने डेटाबेस से बात कर रहा है, उसमें क्या ट्रैफिक आ रही है, क्या हो रहा है, वो एप्लीकेशन लॉग क्रिएट हो रहा है। ओके, आप सब ने बिल्कुल सही डेफिनेशन दी है एक्टिविटी, डायग्नोस्टिक, एप्लीकेशन की। अनफॉर्चुनेटली अज्योर इसको बहुत डिफरेंटली ट्रीट करता है, बहुत डिफरेंटली। और अज्योर का अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे तो अज्योर अपनी डिफाइन करता है 2 कैटेगरीज में। वो रिसोर्सेस जो कि नॉन कंप्यूट हैं, जैसे कोई एग्जांपल है? नॉन कंप्यूट रिसोर्स, डेटाबेस। डेटाबेस, स्टोरेज। हाँ, डेटाबेस स्टोरेज। आसिफ भाई? और सर्वरलेस। सर्वरलेस। लॉजिक एप्स, नहीं, सर्वरलेस कंप्यूटर में आता है, सर्वरलेस कंप्यूटर में आता है। लॉजिक एप्स हो सकते हैं। ऐसे में मुझे लगता है आपको लॉजिक ऐप बहुत पसंद है। मैं ये सुनना लॉजिक चाह ऐप रहा भी था, कंप्यूटर में आएगा शायद। क्या सुनना चीज? चाह कंप्यूट के अंदर बेसिकली रिसोर्सेज होती हैं, वो वाली जैसे वीएम वगैरह सब कंप्यूट के अंदर आता है। वर्चुअल मशीन वगैरह जो आप क्रिएट करते हैं वो सारा उसमें आता है। ओके। नॉन कंप्यूट रिसोर्सेज क्या होती हैं? जैसे वीएम, कंटेनर,
ये कंप्यूट रिसोर्सेज है, ठीक है। और नॉन कंप्यूट डेटाबेस, स्टोरेज, आपके टास्क है कोई भी, ये आपका सबनेट वीपीएन, यस करेक्ट, ओके। नॉन कंप्यूट रिसोर्सेस को अगर आप दो हिस्सों में तोड़ दें तो नीचे होता है इंफ्रा और ऊपर होती है रिसोर्स, करेक्ट। सही। जो रिसोर्स होती है, रिसोर्स जनरेट करती है डायग्नोस्टिक लॉग, और इंफ्रा हमेशा जनरेट करता है एक्टिविटी लॉग। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे इस साइड पर। आपका वीएम का, आपका ये कंप्यूट रिसोर्स है, इसके सबसे नीचे क्या होगा? अबे यार, एक तो ये इतना, मैं ऐसे कर लेता हूं। आपका यहाँ पे है इंफ्रा, तो इंफ्रा आपको क्या जनरेट करता है? एक्टिविटी। ओके, अब ये कंप्यूट है इजाज। जब कंप्यूट है तो उसके ऊपर एक और चीज होगी, क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा अच्छा, हाँ यस, सही। ठीक है, एक होगा ना, जाहिर सी बात है, कंप्यूट है, कोई ना कोई तो गेस्ट ओएस होगा, कुछ तो होगा, कर्नल वगैरह। यस। तो वो क्या जनरेट करता है? यानी कि वो रिसोर्स लेवल पे है ना, तो वो जनरेट करता है आपका डायग्नोस्टिक लॉग। ओ अच्छा, ओ हाँ। अब क्योंकि ये कंप्यूट है इजाज, इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन भी होगी, सही। तो वो क्या जनरेट करेगी? एप्लीकेशन लॉग। अगर आपको ये चीज जबानी याद रह गई तो आप समझ लो आपने ये चैप्टर खत्म कर लिया। यस, सही, ठीक है, मेरा हो गया चैप्टर खत्म। आपका चैप्टर खत्म हो गया, मुबारक। यानी के अब अगर आपने मॉनिटरिंग सेट करनी है, इजाज आर्किटेक्ट है, इजाज को अपने कंपनी की मॉनिटरिंग सेट करनी है, तो इजाज ये देखेगा कि यार मेरे पास जो कंप्यूट है रिसोर्सेस, हाँ, उसमें इसकी मैंने एप्लीकेशन प्लस डायग्नोस्टिक प्लस एक्टिविटी लॉग कहाँ लेके जानी है? सेंटिनल पे हैं? हाँ, सेंटिनल पे ले जाता मैं। साइकिल पे ले जाता, सेंटिनल सेंटिनल पे लेके जाता। यस, मैं जैसे नॉन नॉन कंप्यूट था, उसमें उसमें सिर्फ दो दो होती हैं, जैसे तुमने लिखा है। तो उसमें जब हम फर्ज करो, जब हम लॉग अप्लाई कर रहे होंगे तो यानी जब हम लॉग ले रहे होंगे तो उसमें अगर उसमें हम ये कैसे डिफाइन कर रहे होंगे? कोई डिफाइन करने का ऑप्शन होगा? मैंने देखा ये इंटरफेस, तो डिफाइन करने का ऑप्शन होगा कि अगर ये नॉन कंप्यूट है या कंप्यूट है, ये किस तरह आप उसी वक्त वहां पे लगा रहे होंगे? इतनी इतनी रिसोर्सेज है, तो खुद ब खुद ही ऑप्शन आएगा नीचे उसके ड्रॉप डाउन के अंदर कि ओके, आपने कोई कंप्यूट वाले सिलेक्ट की तो खुद ब खुद ही 3 ऑप्शन आ जाएंगे, आप ये ऑन कर सकते हो। नॉन कंप्यूटर को इसमें खाली 2 ऑप्शन आएंगे कि ये और ये ऑन कर सकते हो। तीसरा हाँ, ऑप्शन वो आएगा, वो अभी मैं बताता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल है। तो ये नॉन कंप्यूटर में वीनेट भी उसी में आता है, वीनेट भी आता है, फायरवॉल भी उसी में फिर आएंगे। यप। नहीं, फायरवॉल तो फिर कंप्यूटर में नहीं चाहिए ना, वो फायरवॉल इसलिए कि हाँ, फायरवॉल में नहीं एप्लीकेशन भी होती है। फायरवॉल कंप्यूट में कैसे आएगी? एनएसजी, उसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट? अच्छा, वो एनएसजी, वाली फायरवॉल नहीं, मैं समझा वो वाली फायरवॉल नहीं जिसका नहीं नहीं जो हम नहीं, वीएम में अगर बनाते हैं। आपने वीएम पे खड़ा कर दिया है, ऐसे आपने सीक्वल सर्वर, कल हमने पढ़ा था कि आप सीक्वल सर्वर वीएम के ऊपर खड़ा करते हैं, ठीक है, तो वो तो फिर एप्लीकेशन बन गया। एप्लीकेशन बन गया। लेकिन अगर आप अज्योर सीक्वल यूज करते हैं तो ये पैच सर्विस है, तो इसमें से खाली 2 ही लॉग निकलेगी, एक डायग्नोस्टिक और एक्टिविटी है ना। ओके, अब ये जो लॉग्स हैं
ये लॉग्स जितनी भी आ रही हैं, 3 तरह की लॉग्स हैं, एप्लीकेशन, डायग्नोस्टिक एंड एक्टिविटी। ये तीनों की तीनों कहां पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? लॉग एनालिटिक्स में, इवेंट हब में, या अयोर स्टोरेज में। ठीक है, स्टोरेज में तो आप लोगों ने पढ़ा ही क्या है, जैसे ब्लॉब है ना, या कल आपने पढ़ा था क्यू, क्यू, यस, ब्लॉब क्यू, यस। हाँ, ब्लॉब क्यू। इवेंट हब है आपका बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट का। एंड लॉग एनालिटिक्स आपका एनालिटिक्स है। जो आपको एनालिसिस और फिर डैशबोर्ड वगैरह प्रोवाइड करता है। अब ये लॉग्स कॉन्फ़िगर कैसे होते हैं? मतलब आपको लॉग्स की सेटिंग करनी है तो आप अज्योर पोर्टल से कर सकते हैं, आप पावर शेल से कर सकते हैं, कमांड लाइन से कर सकते हैं, या एपीआई के थ्रू कर सकते हैं। चारों ही आएंगे। एक एसकेयू भी तो होता है सर। एसकेयू, एसडीके। एसडीके, हाँ, एसडीके इज एपीआई, आई थिंक। है एसडीके होता है ये क्या, ये जो पूछ रहे हैं क्या नाम है इनका? सॉफ्टवेयर डिफरेंट डेवलपमेंट किट, किट, वो तो एसडीके होती है ना। एसडीके। मगर वो पूछ रहे हैं, बोले हैं एसकेयू, मुझे नहीं पता कौन सी चीज पूछ रहे हैं। कहाँ पढ़ा था आसिम भाई? स्क्यू तो ये एक यहाँ एसकेयू तो यार किसी प्रोडक्ट का होता है, नंबर, नहीं स्पेसिफिक नंबर। नहीं, उसको भी कहते हैं कि वीएम का एसक्यू का मतलब है कि उसमें कौन किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे बी ए है, बी है, सी है। मैंने भी देखा था, ये एसडीके देखा था, एसडीके सॉफ्टवेयर ही है, डेवलपमेंट। एसडीके ही है। एसडीके देखा होगा, वो एपीआई में आ रहा है। सॉफ्टवेयर वो डेवलपमेंट एसडीके यहाँ पे बैठे, हाँ, एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, किट जी, वो यहाँ पे वो एपीआई, वो एपीआई है। ठीक है, सही जी। तो सिंपल है। अगर मॉनिटरिंग दो बड़ी चीजें हैं, मैट्रिक्स एंड लॉग्स, उनके ऊपर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं कि आप उसकी इंसाइट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। लॉग्स 3 किस्म की होती हैं अज्योर में, एक्टिविटी, डायग्नोस्टिक एंड एप्लीकेशन। जो नॉन कंप्यूट रिसोर्सेज होते हैं वो खाली डायग्नोस्टिक लॉग्स और एक्टिविटी लॉग देते हैं। अगर जो कंप्यूट रिसोर्सेज होते हैं वो आपको एक्टिविटी, डायग्नोस्टिक, एप्लीकेशन देते हैं। तला को एग्जांपल दो मुझे एक्टिविटी लॉग की इंफ्रा लेवल पे। इंफ्रा लेवल पे एक्टिविटी लॉग की एग्जांपल जैसा ऊपर ली थी हमने आरएम की, ये सॉरी वर्चुअल मशीन की, कि जैसे वर्चुअल मशीन है तो उस पे कब किसने कब वो लॉगिन हुआ, कब वो लॉग आउट हुआ, वो रीस्टार्ट कब हुआ, वो अपडेट कब हुआ। नहीं ना, ये हाँ, मतलब अब आपने तो बहुत सारी बातें कर ली। एक्टिविटी लॉग किस लेवल पे होती है? इंफ्रा, इंफ्रा की एग्जांपल। सीपीयू की, जैसे सीपीयू की वार्म अप हो रहा है जैसे, ठीक है ना एक्टिविटी लॉग, एक्टिविटी लॉग सीपीयू रिसोर्स लेवल इंफॉर्मेशन है भैया। डायग्नोस्टिक में आएगा ना, ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ना वो वहाँ ऑफ कोर्स वो डायग्नोस्टिक में आएगा सीपीयू की, लेकिन वो इंफ्रा लेवल के नहीं है। इजाज इंफ्रा लेवल की एक्टिविटी के कोई एग्जांपल है जहन में?
यार जैसे वीनेट शेयरिंग हो रही है, VM डिलीटेड, हाँ ये सॉरी, कोई आ जाए यार नॉट आज, VM डिलीटेड, ये एक्टिविटी लॉक की है ये। स्टोरेज डिलीटेड, नॉन कंप्यूट में। यस। आपने, आपके पास एक ब्लॉब स्टोरेज था, आपने उसको क्रिएट किया, आपने उसको डिलीट किया, ये इंफॉर्मेशन एक्टिविटी लॉग में होगी। यस, यस, नो, यस। ओके। एक्टिविटी लॉग फॉर कंप्यूट, क्योंकि वो भी इंफ्रा लेवल पे है ना। VM deleted, VM भी डिलीटेड, VM created, VM अपडेटेड। assigned interface card, यस, ये सारे इंफ्रा हैं। शहजाद भाई, ये मतलब भी मैं देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। नहीं समझ में आ रही है ये बात आपको? जी जी, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। इंफ्रा लेवल पे जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी लॉग्स में होती है। अब आ जाओ एग्जाम्पल डायग्नोस्टिक लॉग की, फॉर डायग्नोस्टिक फॉर नॉन कंप्यूट। आसिम भाई, जैसे इंटरफेस सबनेट नेटवर्किंग, हम जो क्या कहेंगे, वीनेट बने हैं कोई इस तरह का, वीनेट डिलीट या ग्लोबल वीनेट क्रिएट। वो इंफ्रा है, ये इंफ्रा है, जो आप बोल रहे हैं वो इंफ्रा है। इनकरेक्ट NSG रूल्स। देखें, हाँ एग्जैक्टली, दो दो होते हैं ना, एक होता है रिसोर्स लेवल पे और एक होता है इंफ्रा लेवल पे। यस, इंफ्रा लेवल पे है वीनेट, NSG, ये सारा। रिसोर्स लेवल पे क्या है? कोई एग्जांपल ले लें, जैसे अज्योर SQL है, ठीक है, ये एक रिसोर्स है ना। बिल्कुल। इंफ्रा लेवल पे तो ये इंफॉर्मेशन आ रही होगी, रिसोर्स लेवल पे क्या इंफॉर्मेशन आ रही होगी? CPU अगर है, यूटिलाइजेशन, ठीक है, और क्या हो सकता है जस्ट रिसोर्स लेवल पे? एक पैस सर्विस है, फॉर एग्जांपल पैस सर्विस है जस्ट, उसके रिसोर्स लेवल पे क्या चीजें हम मॉनिटर कर सकते हैं? यार स्केलेबिलिटी कर सकते हैं कि वो बढ़ रहा है, उसकी यप, यप, यूटिलाइजेशन वो हो गई है। यप, और CPU कर सकते हैं, फैन को कर सकते हैं हम लोग उसके उस पे। फैन क्या, फैन कहाँ से? नहीं, फैन नहीं, फैन तो उस पे, वो तो IS सर्विस के ऊपर आ जाएगा, लेकिन पैस सर्विस के ऊपर रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, स्केलेबिलिटी है, यूटिलाइजेशन है, आपका अप टाइम है, यार जैसे PRTG होती है, उस पे सारी चीजें IPA में आ जाती हैं। सेंसर भी होते हैं एक्चुअली, सेंसर ही है ना एक्चुअली। हाँ हाँ, सेंसर, सेंसर भी होते हैं। ओके। अब आ जाओ, मतलब भाई जो रैम यूज हो रही थी, रैम हो सकती है, लेकिन रैम यूज पैस हो में रही वो होती नहीं है। बताता, पैस में ज्यादातर रैम पैस में नहीं बताया। बताता। एप्लीकेशन जी लॉग जी। इजाज, इजाज, हाँ हाँ, एप्लीकेशन लॉग, एप्लीकेशन लॉग के अंदर आपको मिल जाएगा कि क्रैश टाइम, क्रैश
का वो कोई इस तरह क्या कहते हैं उसको, ठीक है, लोड, लोड, परफॉर्मेंस, हाँ परफॉर्मेंस आ सकती है। यस, एक एप्लीकेशन कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या लोड है, एरर्स, एरर वही क्रैश में आएगा ना वो तो। हाँ मतलब एक्सेट्रा ये सारी वार्निंग आ सकती है, क्रिटिकल, इस तरह चीजें काफी चीजें मतलब आपके पास जो है वो उसके अंदर आती हैं। अब आप फर्ज करो आपने एक एरर आया, आपने कहीं देखा है, एरर ये था 222.13.07 VM105 डिलीटेड, ये एरर देखा है आपने कहीं? ये कौन सा लॉग है? ये मैट्रिक मैट्रिक लॉग कहाँ से इसमें क्या लॉग है, लॉग तो 2 तक 3 तरह के होते हैं ना वो इसमें। कंप्यूट लॉग है ना, 2 तरह के लॉग हमने पढ़े हैं ना। जैसे ये क्या है? एक्टिविटी लॉग है। एक्टिविटी लॉग है ये। इंफ्रा के साथ होती है। यस, मतलब आइडिया ये है कि आप लोग जब कोई एरर देखें या कोई नोटिफिकेशन देखें, आपके जहन में क्लियर हो जाए कि ये मैं एक्टिविटी लॉग देख रहा हूं, मैं ये एप्लीकेशन लॉग देख रहा हूं। यस, ये डायग्नोस्टिक लॉग नहीं होगा? नहीं डायग्नोस्टिक ये नहीं होगा। अगर आया तो डायग्नोस्टिक नहीं है, क्योंकि देखो डायग्नोस्टिक में तो मेरे ख्याल से ये होगा कि इसकी सीपीयू की है, इतना यूज हो गया, हार्ड इतनी फुल हो गई है। यप, ये अगर आपको डायग्नोस्टिक ऐसा आ जाए 80% यूटिलाइजेशन, 80% वार्निंग यूटिलाइजेशन। CPU greater than 70% यूटिलाइजेशन, ये डायग्नोस्टिक, ये क्या है? डायग्नोस्टिक है। ये डायग्नोस्टिक है। ठीक है, अगर आपने ये देखा कि एरर आया IIS failed to start, just IIS failed to start, this is application log। this is application log, क्योंकि IIS क्या एप्लीकेशन है ना, वेब। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर जो है वो बहुत करीब करीब, ये इसमें गड़बड़ हो सकती है थोड़ी सी कि ये डायग्नोस्टिक लॉग है या फिर ये एप्लीकेशन लॉग है, बिल्कुल बहुत करीब करीब है। दोस्त ये IIS के अंदर से है। यस, हाँ IIS तो एप्लीकेशन ही है। IIS एप्लीकेशन है ना, ठीक है, ओके। लेकिन मतलब आपको मतलब लबे लुबा आपको समझ में आ गया कि यार ये है क्या, ओके। अब सवाल ये है कि फर्ज करें आपके पास 3 तरह की लॉग्स आ रही हैं, L1, L2, L3। कहाँ पे आ रही हैं? लॉग्स में, क्योंकि आपको पता है 2 चीजें हैं, एक है मैट्रिक और एक है लॉग्स। यस, और ये लॉग्स आपके अज्योर एनवायरनमेंट से भी आ रही हैं, आपके AWS से भी शायद आ सकती है, या आपके ऑन प्रेम से भी आ रही है। ठीक है, इजाज कितना बड़ा डेटाबेस होगा ये, कितना बड़ा स्टोरेज यहाँ पे ये लॉग्स रखी जा रही हैं, कितनी लॉग्स होंगी? यार डिपेंड करता है, वैसे तो हार्ड ड्राइव के अंदर ही कर रहे होते तो बढ़ता चला जाता है। हम तो डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा एनवायरनमेंट कितना है, बड़ा वरना एनवायरनमेंट है। हाँ 300 GB पर डे का डेटा होता है। अच्छा। एंटरप्राइज लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 300 GB एक दिन में डेटा आ रहा है।
चलो ये डेटा आपने 15 दिन तक रखा, ऑल्दो रिटेंशन जो है वो 90 डेज है। 90 दिन तक आपका डेटा रहता है, उसके बाद वो पुराना डेटा डिलीट होता चला जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं मुझे नहीं डिलीट करना, तो आप क्या करते हो, स्टोरेज में डाल देते हो जस्ट। ठीक है, क्या हो गया भाई? तो वैसे ये जो लॉग्स हैं ये कौन सी हार्ड डिस्क पे हो रहे होते हैं, या कि अलग से हमें स्टोरेज लेनी पड़ती है इसके लिए, लॉग्स के लिए? सही, ये पैच सर्विस है, ठीक, ये पैच सर्विस है, अज़ूर मॉनिटर पैच पैच सर्विस है। सही आपको कुछ कुछ नहीं सेटअप करना, सही। वो आपको दे रहे हैं 90 दिन का डेटा सेफ। सही, ठीक है, सही। 5 टेराबाइट या 90 दिन, जो पहले आ जाए। सही। ठीक है, ओके। आपके पास 10 दिन हो गए तो आपके पास 3000 GB हो गया डेटा। अब आपको इसमें एक इवेंट ढूंढना है इजाज, कैसे ढूंढोगे? सर्च कराते हैं इतने में, तो डिपेंड करता है। वो सीपीयू जो है ना वो नॉन रिस्पॉन्डिंग हो जाता है। तो आप वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, कि एप्लीकेशन लॉग अलग फोल्डर में सेव होगी, वाली एप्लीकेशन लॉग डिफरेंट, दूसरी लॉग डिफरेंट फोल्डर में सेव होगी। इस तरह भी करते हैं, लेकिन इट विल बी डिफिकल्ट ना। यप। तो बेसिकली आप इस पे लॉग क्यूरी लगाते हो, जैसे हम सीक्वल में लगाते हैं ना। हाँ, ये जो लॉग्स आती हैं ये कौन से डेटाबेस में सेव होती हैं? वो डेटाबेस कौन सा बना हुआ होता है? इनका माइक्रोसॉफ्ट का अपना, वो अपना है, नो एसक्यूएल वाला है या फिर एसक्यूएल वाला है? नहीं है तो नो सीक्वल, लेकिन उन्होंने आपको फ्रंट एंड दिया हुआ है कि जिसपे आप क्यूरी चला सकते हैं, सही। लेकिन है नो सीक्वल डेटा। ठीक है, तो आपके पास जितना भी लॉग्स हो आप उसको सर्च कर सकते हो थ्रू लॉग क्यूरी। अब बात की इजाज ने। इजाज ने सवाल ये किया था, आपके पास एक रिसोर्स है लेकिन वो नॉन कंप्यूट है, जैसे अज़ूर सीक्वल है। तो आप क्या करते हो, इस पे जाके लॉगिन इनेबल कर देते हो। ठीक है, जब आप लॉगिन इनेबल करते हो तो आपको दोनों एक्टिविटी एंड डायग्नोस्टिक इनेबल हो जाती है। अब आपके पास ये क्या, तुमने क्या बोला है अभी, कि रिसोर्सेस जो नॉन कंप्यूट होती हैं वो लॉगिंग इनेबल करना है। सही। अगर तुम्हारे पास एक अज़ूर एसक्यूएल डेटाबेस है, अज़ूर एसक्यूएल जस्ट, हाँ, जो क्या है, पैस पैसे इस पे आपने लॉगिंग इनेबल करना है। ठीक है, हाँ। आप लॉगिंग पे जाएंगे और इनेबल कर देंगे, ये करोगे ना।
अच्छा, इसका स्केलेबल कैसे होगा? एनेबल नहीं होती है क्या? क्या? नहीं, मैं पूछ रहा था बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं होती है क्या? नहीं, बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास कोई भी नॉन कंप्यूटर सर्विस है, आप उसको इनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप डिसेबल करते हो तो सिर्फ डायग्नोस्टिक डिसेबल होती है, एक्टिविटी लॉग फिर भी चलती है। क्योंकि एक्टिविटी लॉग किस लेवल पे होती है? इंफ्रा लेवल पे होती है ना। पैस में इंफ्रा किसकी जिम्मेदारी है? वो उनकी है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। और आपकी टॉप लेवल की है, एप्लीकेशन लेवल की है। लेकिन अगर आपके पास एक वीएम है, वीएम दो तरीके के हो सकते हैं जस्ट, विंडोज, लिनक्स। अब आपने इसके ऊपर लॉगिंग करनी है, ठीक है? तो आप क्या कैसे करते हो? आपको क्या लगता है आपने क्या करना है? विंडोज में तो कर सकते हैं, आके डायरेक्ट विंडोज में जब नहीं क्रिएट कर रहे होंगे उसकी बात कर रहे हो, या क्रिएट हो चुकी है और उसके बाद जब लॉगिन खोल रहे हैं इसमें? नहीं, एक वीएम है फॉर एग्जांपल, समझो ये वीएम है। इस वीएम के अंदर लेट्स से 3 एप्लीकेशन भी चल रही है। एक चल रही है आईएएस, एक चल रही है एफटीपी, एक चल रही है सीक्वल सर्वर, ठीक है? अब आपने इसकी लॉगिंग करनी है, ठीक है? अब आप क्या करोगे? अगर आप वीएम की लॉगिंग करते हो तो क्या वो आईएएस की भी इनेबल कर देगा, या एफटीपी की भी कर देगा, या सीक्वल सर्वर की भी कर देगा? क्या करेगा? सबकी करना चाहिए, क्योंकि वीएम लेवल पर है, एप्लीकेशन लेवल पे थोड़ी है। वीएम लेवल पे जब आप लॉगिंग इनेबल करते हो ना, वो खाली इंफ्रा लेवल की लॉगिंग इनेबल करता है। हाँ, मगर अच्छा, समझ आ गई? यानी वो इसलिए आईएएस एफटीपी वगैरह किसी की नहीं करेगा। नहीं, इसलिए आपको दो दो चीजें उसके साथ इनेबल करनी और पड़ती हैं। एक है एज्योर डायग्नोस्टिक एक्सटेंशन, और एक है एज्योर लॉग एनालिटिक एजेंट। आसिम भाई घूमने गए हैं? क्या आसिम भाई कहीं गए हैं? आसिफ भाई? नहीं, मैं इधर ही बैठा हूँ यार। अच्छा, नहीं, लोगों की आवाज आ रही थी, मैंने लगा क्या पता है। नहीं सर, नीचे बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा। दो चीजें करनी। अच्छा, आसिम भाई धूप सेक रहे हैं? धूप सेक रहे हैं? हाँ, लग तो ये रहा है भाई। वो देखो जरा, देखो जरा ये। मुझे तो नजर नहीं आ रही तस्वीरें किसी की भी। ओए होए आसिम भाई। ओके ओके, आपको Azure डायग्नोस्टिक एक्सटेंशन, Azure लॉग एनालिटिक एजेंट, जब आप वीएम बनाते हो ना आसिम भाई एनवायरनमेंट में, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसके ऊपर एजेंट इंस्टॉल कर सको। आपको जाके खुद कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ टिक मार्क करना पड़ता है, ठीक है? बनाते वक्त या लॉग खोलते हो? नहीं, वीएम बना हुआ है ना फॉर एग्जाम्पल, वीएम बना उसकी मॉनिटरिंग ऑन कर ली है। उसमें जाके टिक कर दो लॉग एनालिटिक्स को और डायग्नोस्टिक एक्सटेंशन को। सही। तो क्या होता है कि फिर आपके वीएम के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन होंगी ना, जितनी भी एप्लीकेशन है, हाँ, उसका सारा डेटा लॉग होना शुरू हो जाता है और वो लॉग में जाता है। समझ आ गई? ओके। ये दो सर्विसेज हैं, लॉग एनालिटिक्स जो कि आपको मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, ये चीज आपको मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है, और ये आपको उसकी वीएम मशीन की डायग्नोस्टिक। भाई
ये मतलब भाई ये डायग्नोस्टिक के साथ साथ क्या उसको रिजॉल्व करने का मेथड भी साथ बताता है? नहीं, वो आगे आएगा, जी जी। वो आगे आएगा कि लेकिन वो जो है मेन चीज यहाँ पे ये है कि देखें, मैं इसको ऊपर से टाई अप कर रहा हूँ कि जो लॉग्स जी होती है 2 किस्म की होती है ना। जी तो बिल्कुल। जो आपकी नॉन कंप्यूट रिसोर्सेज होती है उसमें खाली डायग्नोस्टिक लॉग होती है और एक्टिविटी लॉग होती है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कंप्यूट होती है उसमें 3 होती है ना। जी जी जी। एप्लीकेशन लॉग भी होती है और एक्टिविटी आपकी, भी और जी, जी तो एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक भी। लॉग के लिए, एप्लीकेशन लॉग के लिए आपको जो है ना वो डायग्नोस्टिक एक्सटेंशन खोलना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो फिर उस वीएम के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन आती है ना उसकी एप्लीकेशन मॉनिटरिंग भी शुरू होती है। बिल्कुल सही। तो डायग्नोस्टिक एक्सटेंशन जो है ना वो ये ये सिर्फ वीएम के लिए होती है, जी बिल्कुल सही। ठीक है। तला एजाज, ठीक। ओके। तो आपने ये पढ़ा कि आपके पास डिफरेंट सोर्सेस से इन्फो आई, उस इन्फो को या तो आपने मैट्रिक में ले गए या उस इन्फो को आप लॉग्स में ले गए। लॉग्स आपकी 3 किस्म की थी, एक्टिविटी, डायग्नोस्टिक, एप्लीकेशन। ये तीनों स्टोरेज में जा सकती हैं, इवेंट हब में जा सकती हैं, दूसरी तीसरी चीज हो सकती है। ये तो इसका स्टोरेज हो गया। लेकिन जो लॉग्स आई हैं, अब इस लॉग के ऊपर एनालिसिस होता है और उसके बाद एनालिसिस के बाद कोई अलर्ट्स जारी होते हैं। बहुत सारे अलर्ट्स प्री डिफाइंड हैं, यानी कि ऑलरेडी बने हुए, आपको बनाने नहीं पड़ते, ठीक है। आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है। आपने करना है कि नोटिफाई, क्या कह रहे ठीक ठीक, हाँ। हो नोटिफाई, पहले से बने बनाए प्री हाँ, बिल्ड। व्हेन सीपीयू रीचेस 75%, ठीक है, बने हुए आपने सेलेक्ट कर दिया। जब आपने कहा एक 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 अलर्ट, ये अलर्ट है ना, अगर जब अलर्ट बनाए तो अब इसके साथ एक्शन भी होना चाहिए। एक्शन भी प्री डिफाइंड है। एक्शन क्या है? स्केल कर दो, हॉरिजॉन्टल, या अगर सीपीयू से रिलेटेड नहीं है एसएमएस कर दो एडमिन को। अगर आप अपने कस्टम लिखना चाहते हैं कोई एक्शन, आपका कोई स्पेशल केस है, आप कहते हैं नहीं जब 75 सीपीयू पे पहुंच जाए तो मुझे ईमेल कर दो फॉर एग्जांपल, या एक और मशीन खड़ी कर दो, या कोई लोड बैलेंस से लगा दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब अगर आपकी डिफरेंट इन्वायरमेंट है आप वो भी कर सकते हो। तो पहले लॉग्स आई, लॉग्स एनालिसिस हुआ कि ये एक्टिविटी है, ये डायग्नोस्टिक है, ये एप्लीकेशन है। जिस लेवल का पे अलर्ट आया उसके साथ उसका एक्शन लगा। यस, ऑफ कोर्स जो अलर्ट आते हैं उनकी कंडीशंस हैं। अगर आपको एक एरर आए जस्ट VM और लिखा हुआ है SV0 एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, क्या मतलब हुआ इसका?
सेफ 0 का है, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ VM मे बी VM के लिए। हाँ VM के लिए सेफ 0 क्रिटिकल है, लो जी। हम तो सेफ 1+ होता है। सेफ 0 क्रिटिकल है। अच्छा इसमें उल्टा है। हाँ, सेफ 0 क्रिटिकल है, सेफ 1 एरर है, एरर सेफ 2 वार्निंग है, वार्निंग सेफ 3 इमरजेंसी। इंफॉर्मेशन है, और सेफ 4 अच्छा वर्बोस है। ठीक है, सही। तो इस पे नजर रखनी है कि अगर आपने देखा है कि सेफ 0 सर आया, वर्बोस किसे कहते हैं? भाई वर्बोस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, मतलब जो किसी, मतलब वो इंफॉर्मेशन भी नहीं है, वो ऑल्दो मतलब वो सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस हैं। ठीक है, सही। उससे जैसे सिस्को में 7 टाइप की होती है ना, सिस्टम में इसमें 4 टाइप टाइप। के, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, आप एक मशीन है और आप जा रहे हैं बाजार, तो मैं कहता हूँ आप बाजार घर से निकले, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप दुकान सही। पे पहुंच गए, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, खुदा ना करे जी। बीच में कोई हादसा हो गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने एक टांग दूसरी टांग के आगे रख दी है, फिर मैं एक टांग दूसरी टांग के आगे रख रहा हूँ, लेकिन ये एक्टिविटी तो हो रही है ना, ये वर्बोज है। सही। मतलब जो कि एक वो इंफॉर्मेशन है जिसके आपको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। लेकिन जब वर्बोस कंप्लीट हो जाता है तो वो एक इंफॉर्मेशन देता है आपको फिर। ठीक है ना, सही। अब आप ये तो कभी नहीं कहते ना मैंने अभी एक कदम चल लिया, मैं दूसरा कदम उठा रहा हूँ, मैं तीसरा कदम उठा रहा हूँ, तो सिस्टम ही ये काम कर रहा होता है। तो वर्बोस वो होते हैं जो कि एक्चुअल एज इंफॉर्मेशन नहीं होती जब तक कि वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए। सही। ओके, यहाँ हमने शुरू में पढ़ा कि आपके पास एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, अज़ूर रिसोर्सेस और ये, तो अब आपको ये लॉग्स तो समझ में आ गई, ये लॉग्स कौन सी हैं? यस। अब रह गया टेनेंट। टेनेंट लॉग्स, इजाजत कोई ऐसी सर्विस जो टेनेंट लेवल पे होती हो। एक्टिव डायरेक्टरी की, एक्टिव डायरेक्टरी। अब आपने एक्टिव डायरेक्टरी की लॉगिंग करनी है तो वो रिसोर्स लेवल पे आएगी, सब्सक्रिप्शन लेवल पे आएगी, टेनेंट लेवल पे आएगी? दोबारा पूछना। आपने एक्टिव डायरेक्टरी की मॉनिटरिंग करनी है, ये किस लेवल पे आती है? एप्लीकेशन, ओएस, रिसोर्स, सब्सक्रिप्शन, टेनेंट। यार टेनेंट के अंदर ही आएगी ना वो तो, यप टेनेंट के ही अंदर आएगी। यप, तो बेसिकली क्योंकि टेनेंट एक सब्सक्रिप्शन में एक एक्टिव डायरेक्टरी में दो सब्सक्रिप्शन भी हो सकती है। नहीं, ठीक है, गलत हो गया, सही, वहाँ 10 लेवल पर ही आ गया। टेनेंट तो मतलब टेनेंट लेवल एक अलग वो है, लोग है। यस। सही। अभी तक जितना हमने पढ़ा है यहाँ पे, किसी को कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज है जो समझ में ना आई हो? तला, अकबर, इजाज। नहीं ओके। अब मेरा सवाल ये है कि भाईजान वो सेंटिनल कहाँ गए? सारी लोग जो आ रही हैं इन सबको किसी में डाल के उसकी आउटपुट निकालने को सेंटिनल किया है ना। भाईजान आपने तो सेंटिनल को कीमे की मशीन बना दिया यार। अच्छा। कि भाईजान सारा फेंको, अंदर से कबाब निकालो, खा लो यार।
जी जी, बड़ी ईद आने वाली ना चंद माह तक। हाय हाय, ये बात। सेंटिनल यहाँ पे कहाँ फिट होता है? मतलब यहाँ पे जो कुछ हमने पढ़ा है इसमें सेंटिनल की जरूरत भी है या नहीं? हाँ, सेंटिनल को ये डेटा की जरूरत है। ये डेटा लेके वो मतलब सजेस्ट करता है इन एडिशन टू उसके जो कि अलग मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस के। भाई ये सब लॉग्स तो सेंटिनल हम दे या नहीं दे वो तो ले ही लेगा। नहीं तो इसके थ्रू ही लेगा ना, मॉनिटर हाँ लॉग्स के थ्रू। हाँ, इस मॉनिटर के थ्रू लेगा, एडवाइजर के थ्रू लेगा, लेकिन वो ले तो लेगा। हाँ लेकिन तभी तो वो इतने सारे सिग्नल्स को मॉनिटर करेगा। हाँ, सेंटिनल वही करता वही क्या है? वही तो बता रहा हूँ। सेंटिनल पूरे वर्ल्ड में जितने भी वो है अपना माइक्रोसॉफ्ट के कनेक्शन है या जितने भी एंड यूजर है सबके लॉग्स और वो सब मॉनिटर करता है वो, और उससे नहीं, एक लेकिन पैटर्न क्रिएट। वो नहीं, दो चीजें है ना। एक है सेंटिनल इटसेल्फ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेट कर रहा है, करेक्ट? जी हाँ। और एक है सेंटिनल आपके एनवायरनमेंट के लिए। दो अलग है ओके ना। ओके हाँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंटिनल आपके एनवायरनमेंट के लिए। अब आपने फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने सेंटिनल नहीं लिया हुआ, लेकिन जब आप अज्योर एडी में यूजर लॉगिन बनाते हो तो उस बंदे की प्रोफाइल चेक हो रही होती है सेंटिनल के थ्रू, लेकिन वो सेंटिनल आपका सर का दर्द नहीं है, करेक्ट? राइट। लेकिन जब आप कहते हो नहीं मुझे अपने एनवायरनमेंट में सेंटिनल चलाना है, तो आप क्या कहते हो? Yes? इजाज चाय बन रही है। प्रीएम्प्टिव है सेंटिनल का। हम्म? प्रीएम्प्टिव है मतलब कोई कुछ होने के पहले ही वो ये इंफॉर्मेशन दे देता मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस के थ्रू। कैसे? एक पैटर्न डिटेक्ट करके जो उनका ऑलरेडी। आर्किटेक्चर बताओ ना, कहाँ से सेंटिनल को कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है? वो मतलब अपना जो ये लॉग्स ये सब जो है ये इंफॉर्मेशन अगेंस्ट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन उनको पहले से है पहले से सेंटिनल के नहीं। डेटाबेस में फीड में। जब आप अपने एनवायरनमेंट में सेंटिनल को इनेबल करते हो ना, यस। तो इस लॉग से आपका इनपुट आता है सेंटिनल इंजन के अंदर। सेंटिनल को लॉग्स चाहिए। यस। सेंटिनल ये लाता है यहां से, फिर टेनेंट लॉग से लेके आता है यहाँ पे। अगर पास आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 चल रहा है उसका लॉग लेके आता है यहाँ से। अगर आपका पास फॉर एग्जांपल AWS इन्वायरमेंट चल रहा है और आप चाहते हो कि उसका भी लॉग सेंटिनल में आए तो आप यहाँ से देते हो। आपके पास ऑन प्राइम चल रहा है कोई चीजें, आप उसके बेसिस लॉग जो आपके पास होता है सिस लॉग सर्वर, उसका उसको पॉइंट कर दो सेंटिनल के ऊपर। यस। तो सेंटिनल क्या है? सेंटिनल है साइम, SIEM, सिस्टम सिक्योरिटी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट। यानी कि इंफॉर्मेशन जो आती है। इजाज भाई आपको आवाज दी थी हमने 3 दफा, आप चेस लगाने चले गए थे? भाईजान मैं नीचे बच्चे खेल रहे थे तो उनको मैं बुलाने गया था, वो बाहर सड़क के ऊपर चले गए थे। कहाँ चले तो गए? मैं फिर बाहर दरवाजे से बाहर सड़क पे चले गए थे वो। शाबाश। मैं दरवाजा कच्चा खोल के कच्चा तो मैं फेंकने उनको जा फौरन उनको लेकर आया हूँ अंदर। मैं अंदर लेकर आया हूँ उनको भी। हाँ ओके। अमल सिस्टम भाई इंफॉर्मेशन। ये हाँ अमल बोलिए। भाई जी, अमल भाई ये जितने लॉग है ऑटो ही सेंटिनल के अंदर इन हो रहे होते हैं कि हमें इनेबल करना पड़ता है? नहीं, आपको आपने सिर्फ सेंटिनल को इनेबल करना होता है, ये फिर ऑटो फंक्शन शुरू हो जाता है? फिर वो ऑलरेडी पीछे से वो जो लॉग्स आ रही होती है ना, लॉग्स। जी 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 जी, देखिए ये ऑटोमेटिक काम हो रहा है। इन सारे बिल्कुल ठीक।
इन सारे सोर्सेज से सारी लॉग्स जा रही हैं लॉग सर्वर में। यस जी जी जब जी हमने सेंटिनल ऑन किया ना तो माइक्रोसॉफ्ट इस लॉग का एक सुराख मुंह यहाँ पे भी डाल देता है जी बिल्कुल बिल्कुल। सेंटिनल। अब सेंटिनल का सिस्टम क्या है? सेंटिनल ये विजुलाइज करता है इन्फो को प्लस इवेंट्स को। मतलब फॉर एग्जांपल इवेंट ये आया कि वीएम वाज डिलीटेड, ये इवेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें मसला क्या है? जी अनिल भाई। वीएम डिलीट हो गया, जी प्रॉब्लम जी क्या है? तो ज़ाहिर है फिर उसमें अहमद भाई ईवीएम के अंदर जितने भी हमारे रिसोर्सेज होंगे, ग्रुप रिसोर्सेज होंगे, वो भी साथ ही डिलीट हो जाएंगे। हाँ लेकिन सेंटिनल का प्रॉब्लम क्या है? सेंटिनल को क्यों इससे तकलीफ हो रही है? वो उसने हमें इन्फॉर्म करना है, सिग्नल जनरेट करना है कि जी आपके सिस्टम के अंदर ये एक वीएम है वो डिलीट हो गई है। नहीं ये सेंटिनल का काम ये नहीं है। वो तो आपको रूल्स अलर्ट्स आपने जो बनाए हुए हैं मॉनिटरिंग के, वो तो वहां से जी आपको जी पता चल रहा है। तो सेंटिनल का सर का दर्द क्या है आसिम भाई? सेंटिनल मेरे ख्याल से सर वो ये बताएगा कि इसके डिलीट होने से क्या इफेक्ट होगा। ओके एक हो सकता है, इम्पैक्ट एनालिसिस कह सकते हैं आप, चले। और 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 इसके बताएं। इसके बंद होने से साथ में जो कोई एप्लीकेशन है वो भी बंद हुई है, वो भी साथ बताएगा। हाँ जाहिर सी बात है, वीएम जब वीएम बंद हो गया तो उसके साथ सारी चीजें चली गई। बंद है। लेकिन मतलब मैं जो बहुत क्लैरिटी चाह रहा हूँ वो इस बात पे चाह रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन तो हमें अजूर मॉनिटर से भी मिल रही थी, तो हमने ताऊ को क्यों बुलाया है यहाँ पे? साइम साइम साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे ख्याल से प्री स्टैंडर्ड जो डिजाइन हुआ होता है वो साइन के अंदर होता है, वो कि वो जब स्कोरिंग करने के लिए या इस तरह चीजें करने के लिए बताता है हमें एट द एंड डायग्नोस करने के लिए। तलाक पर ये चस लगा रहे हैं आज बैठे हुए। नहीं वो नहीं नहीं साइम साइम रिकॉर्ड रखता है कि ये डिलीट हुआ है, वो ये भी देखता है कि किसने डिलीट किया है। वो यूजर का जिस यूजर ने भी डिलीट किया है उसको यूजर रिस्की तो नहीं था या यूजर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं था। तो वो सारी चीजों का साइम रिकॉर्ड रखता है कि अगर वो जरा भी अगर उसको लगेगा कि ये रिस्की डिलीट है या रिस्की यूजर से एक्शन आ रहा है या कमांड आ रहा है तो फिर वो फौरन अलर्ट करेगा उसको या उसको प्रिवेंट करेगा। इन्वेस्टिगेट करता है यार, ये मुझे कह लगता है सकते हैं कि मतलब एक इन्वेस्टिगेशन डेटा कलेक्शन पॉइंट है यस उसकी मशीन लर्निंग उसमें जो फीड होता है ताकि वो फिर पैटर्न जनरेट करे और वो सजेशंस दे। 5 मिनट में आ रहा हूँ, मेहमान निकलने लगे। कहाँ जा रहे हो? मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस मेहमान निकलने लगे, थोड़ा ओके रवाना करता हूँ। आप लोग कंटिन्यू रखें, मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह। इजाज भाई रोशनी डाले जरा। जनाब मैं इस पे पूरा के पूरा टॉर्च डाल देता हूँ, मगर मैं थोड़ा सा बीच में चला गया था तो मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ आपकी आखिरी बात। आपने कहाँ से मिस किया सर? इसमें इसमें तो जरा लॉगरिथम्स होगा जिसकी बेस पर वो इसमें बस ये वो करता होगा, इन्वेस्टिगेट करता होगा कि क्यों ये चीज हुई है, क्यों ये डिलीट क्यों हुआ है। क्यूरीज वगैरह जो होंगी उसमें सारे सर एल्गोरिथम के साथ ही काम कर। आप सबकी बातें एक हद तक सही हैं, लेकिन मुझे चस चाहिए, मैं क्या करूं? आपकी बातें सही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, लेकिन मैं बहुत क्लैरिटी चाह रहा हूँ। जाज भाई गूगल मारे। मैं गूगल मैं गूगल क्या मारूं इसमें? मुझे पहले क्वेश्चन एग्जैक्ट पता चला, मुझे सिर्फ लिख रहा है वीएम डिलीट हुआ है और उसमें वाई लिखा हुआ है, सर तो मैं इससे क्या आपने ये चीज सुना अफेक्ट था? निकालूं? आपने सुना था कि सेंटिनल कैसे इनेबल होता है? नहीं। ओके अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने मॉनिटरिंग पढ़ा है, करेक्ट? हाँ
अब जब आप, अभी तक तो हमने सेंटिनल नहीं पढ़ा ना, अभी पूरे कोर्स में आपने सिर्फ लॉग्स, मैट्रिक्स, डैशबोर्ड, एनालाइज, मतलब ये सारी एक्टिविटी, डायग्नोस्टिक, एप्लीकेशन लॉग्स, करेक्ट? बिल्कुल। अब आप, मेरा सवाल ये था कि भाई बीच में सेंटिनल का है, अभी तक तो सेंटिनल नहीं आया है, ठीक है? तो सेंटिनल एक अलग प्रोडक्ट है, वो आपने इनेबल करना होता है, वो पैच सर्विस है ऑफ कोर्स। तो अब सेंटिनल डेटा कहाँ से लेता है, सवाल ये था। तो जैसे ही आप सेंटिनल इनेबल करते हैं तो वो जो लॉग्स ऊपर नजर आ रही है तुम्हें यहाँ पे, हाँ यहाँ से सारा लॉग्स सेंटिनल में भी आने लगता है, मतलब दो जगह जाता है। लॉग्स में तो है ही जहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन उसके अलावा लॉग्स सेंटिनल में भी आ रहा है, ठीक है सर? ओके, अब आ गया सेंटिनल में। और सेंटिनल में अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है, वहां से भी लॉग्स ला सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी है, टेनेंट, वहां से भी ला सकते हो। ऑन प्रेम आपने सिसलॉग सर्वर लगाया हुआ है, उसका भी डेटा इंजेस्ट कर सकते हो। कहाँ पे? सेंटिनल में। सेंटिनल में कर सकते हो। तो मेरा सवाल ये कि सेंटिनल करता क्या है? ऑफ कोर्स सेंटिनल एक साइम टूल है, SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। हाँ ठीक है। ओके, अब मेरा सवाल बहुत सिंपल था। मेरा सवाल ये था कि एक VM डिलीट हो गया, ठीक है सर? ओके, VM डिलीट हो गया, आपको सेंटिनल तो नहीं चाहिए बताने के लिए कि आपका एक VM डिलीट हो गया है ना? सही। ये इंफॉर्मेशन तो आपको मॉनिटरिंग से भी पता चल जाती है। अभी एक्टिविटी लॉग में आ जाएगा यार कि आपका VM डिलीट हो गया है, ठीक है? होगा नहीं होगा? होगा। होगा। तो जब सेंटिनल वाला मुझे बताएगा कि VM डिलीट हो गया, तो उस इंफॉर्मेशन में और जो मुझे मॉनिटरिंग से मिल रही है कि डिलीट हो गया, उसमें क्या बुनियादी फर्क होगा? मेरे ख्याल में उसके अंदर सेंटिनल के अंदर जो है वो आपको जो इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहा है, आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने का भी ऑप्शन देता होगा कि तो आप वो उस तो इवेंट के आपको, ऊपर, हाँ, तो लेकिन वो तो आपको वहां पे भी मिल रहा है ना, तो वहां पे तो आपको खाली इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना मॉनिटरिंग के अंदर, आप वहां से रिस्पॉन्ड करके वीएम थोड़ी दोबारा क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे तो ये होगा कि ये ऑटो स्केल को एक्टिवेट कर सकता होगा माइट भी, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट भी तो आ रहा है ना। देखो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन तो आपको जो इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है, लेकिन इवेंट जो है उनको मैनेज भी कर रहा है, यानी जो कोई अलर्ट आ रहा था उसको अलर्ट को मैनेज भी करेगा, या फिर ये करता होगा कि मगर वो तो वहां पे भी आ रहा है, क्योंकि वो जितने भी यूजर्स हैं, जितने एडमिन हैं, उनको ईमेल तो वहां से भी पहुंच जाती है इन अ ग्रुप। हाँ तो माइट भी इसके अंदर ये हो, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता सेंटिनल के बारे में, तो माइट भी इसके अंदर ये हो कि ये जो है ये अ, अ, उसको डील करके रिस्पॉन्ड बैक भी करता हो, अलर्ट को डील करके रिस्पॉन्ड बैक भी करता हो। ठीक है। जब आप, ये ऑफ कोर्स आज का तो हमारा कोर्स नहीं है सेंटिनल का, लेकिन नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीकेंड है। एक तो ये है साइम टूल, वो आपको समझ में आ गया, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि साइम टूल के साथ साथ ये है, काम करता है सोर के ऊपर, वो है सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन ऑटोमेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, सही। तो दूसरी चीज ये है कि जब आप सेंटिनल ये डिटेक्ट करता है कि VM डिलीट हुआ है, तो जैसे तला कह रहा था, वो खाली ये नहीं देता, वो कहता है कि क्यों डिलीट हुआ है। वो चेक करेगा कि ये ह्यूमन ने डिलीट किया है या सिस्टम ने डिलीट किया है। अगर कोई ह्यूमन है, जैसे कोई आरबैक यूजर है, तो उसका सोर्स IP क्या था, उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, सही। उसके जो भी उसके वेरिएंसेस एंड डिफरेंट, ठीक है, कहाँ से लॉगिन होके कहाँ से डिलीट किया था, क्या प्रिविलेजेस थे, मतलब एक पूरी कहानी बनती है। मॉनिटरिंग में आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड में आपको पता चलता है कि ये डिलीट हो गया, इतने बजे ये डिलीट हो गया, ठीक है, लेकिन वो आपको इन्वेस्टिगेट करके बताता है कि ये डिलीट हुआ, ये ऐसे हुआ कि ये इतने बजे इतने बंदे पे इतने बजे आया, उसने किया 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 किया।
अच्छा ये हो गया, तो अब आपने ऑटोमेटिव रिस्पॉन्सेस लगाए हुए हैं कि भाई अगर ये डिलीट हो जाए ना फौरन, तो उसको दोबारा से क्रिएट कर दो, सही एक्सीडेंटल डिलीट को बचाने के लिए। सही सही सही। यस, अगर यहां से बंदा लॉगिन कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसकी आईपी ब्लॉक कर दो, ठीक है। सही। अब ये चीज आपको कैसे पता चलती है, क्योंकि अगेन जो डेटा है वो है लॉग्स में, ये लॉग्स सेंटिनल में जा रही है, तो सेंटिनल को उसको पढ़ने के लिए सेंटिनल की क्यूरी है, क्यूरी लैंग्वेज, KQL। KQL। ये पता नहीं आप लोगों ने कभी नाम सुना है या नहीं, स्प्लंक का। स्प्लंक एक सॉफ्टवेयर था, अभी भी है बड़े से बड़े डेटा जो है वो जी, सेकंड्स के अंदर ले आता है, सेकंड्स के अंदर। KQL बोल स्प्लंक देता का, है उसके अंदर लॉग्स। हाँ स्प्लंक का वो है, उसका वर्जन है KQL। बाय प्रोडक्ट। तो सेंटिनल ये, तो सेंटिनल अगर जब आप आते हो, जब आप सेंटिनल अगर बहुत हाई लेवल पे 4 काम करता है, इट कलेक्ट्स, then it detects, then it investigate, and then it responds. मैं आ गया हूँ। Okay, collects, detect, investigate, respond. जो मॉनिटरिंग है वो कलेक्शन और डिटेक्शन पे थी शायद। ना, डिटेक्ट नहीं करता वो, कलेक्शन करता है। कलेक्ट है, जी जी, एंड नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है जी ये जी, अलर्ट है। बिल्कुल सही। लेकिन वो आपको बताता है कि जब आप अलर्ट लगाते हो तो अलर्ट आता है, आप समझ रहे हो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई। ना, वो इन्वेस्टिगेट करता है और ना ना ही वो वो रिस्पॉन्ड करता ऑटोमेटिकली है। रिस्पॉन्ड करता है। ओके सही। ओके, इनका खोलूं मैं, इन्होंने क्या बताया है, ये बता रहे हैं वही जो डायग्राम है कि हमारे उल्टे हाथ पे ये सारे एप्लीकेशन, ये सारे सोर्सेज हैं जो मैट्रिक्स एंड लॉग्स में आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इनसाइड, विजुलाइज, एनालाइज, रिस्पॉन्ड, इंटीग्रेट, जो हमने अभी पढ़ा देखा है, ठीक है। ऑफ कोर्स मैट्रिक्स से आपको पता चल रहा होता है कि क्या चल रहा है, कितना इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, क्या डेटा चल रहा है, सो एंड सो फोर्थ। ऑफ कोर्स साइम टूल को वही बता रहे हैं जो अभी हमने बात करी है, इवेंट हब है, सेंटिनल है। सो सेंटिनल को रहने दो, मतलब जितना भी हमने बात कर ली है उतनी काफ़ी है, क्योंकि ये डिटेल में आएगा। मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जो आप एनालाइज कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, अलर्ट बना सकते हो, उस पर रूल्स लिख सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब सारे काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप अपनी किसी भी मॉनिटरिंग में जाके उल्टे हाथ पे मैट्रिक्स लिखो, आप उसमें लिखो तो वो आपको दिखा रहा होता है डैशबोर्ड, वो आपको दिखा रहा होता है कि कितने सक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं, कितने फेल अटेम्प्ट हैं, मतलब जिस तरह की इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मिलती है। लॉग्स अगेन एनालाइज, विजुलाइज, अलर्ट, रिट्रीव कर सकते हैं। लॉग क्यूरी, क्यूटोस, कस्टोस क्यूरी लैंग्वेज है, आप यूज कर सकते हैं डेटा को निकालने के लिए लॉग में से। आप कैसे लॉग इनेबल कर सकते हैं, एप्लीकेशन इनसाइट है, एज्योर है, ये इन्होंने कुछ कमांड लिखी हुई है, अगर आप लोगों को नजर आ रही है, ये क्यूटोस लैंग्वेज है,
जब आप चलाएंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगेन बहुत हाई लेवल है। ये बता रहे हैं इजाज, उल्टे हाथ पे आपका ये ऑन प्रेम है, उसमें एक सही। विंडोज की मशीन है, उसमें एक लिनक्स की मशीन है, एक मैनेजमेंट है। ठीक है, लिनक्स ये एजेंट इंस्टॉल किए हैं आपने, लॉग एनालिटिक्स एजेंट्स, वो डेटा कहाँ भेज रहे हैं, लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस में, जो कि अजूर के अंदर है। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन कहाँ लगी हुई है, ये किसी क्लाउड पे लगी हुई है, उस पर भी आपने लॉग एनालिटिक्स एजेंट इंस्टॉल कर दिया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ भेज रहा है, अजूर मॉनिटर पे, लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस। ऑफ कोर्स लॉग एनालिटिक्स सर्विस वही है जो लॉग्स कलेक्ट करता है। आप ये बता रहे हैं अलर्ट्स, अलर्ट्स कैसे लगते हैं, रूल क्या होता है कि कुछ सिग्नल आता है, उस सिग्नल पे होता है कि क्या उसको मॉनिटर स्टेट पे करना है या उस पर कोई एक्शन लेना है। ये एक नॉर्मल मतलब अलर्ट है। आई डोंट थिंक इसमें कोई इतनी अलर्ट मतलब एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, CPU 70%, आपकी लेटेंसी है या आपका सामने, ये उन्होंने बताया, सिवियरिटी आप देते हैं, क्रिटिकल एरर वार्निंग। यहाँ पे वो कुछ वो बताने की कोशिश कर रहा है जो मैंने बताया था कि अगर कंप्यूट कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूट हाँ। कंप्यूट रिसोर्सेज हैं तो एक्टिविटी लॉग है इंफ्रा लेवल पे, और नॉन कंप्यूट पे भी इंफ्रा, तो इंफ्रा लेवल पे क्या होता है, एक्टिविटी लॉग होता है। ऑफ कोर्स नॉन कंप्यूट में खाली रिसोर्स होती है तो वहाँ पे डायग्नोस्टिक लॉग होती है। कंप्यूट लेवल पे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, VM होता है, और आपके पास डायग्नोस्टिक लॉग होती है, और आपके पास एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा आपके पास रिसोर्स लॉग्स होते हैं, जैसे ऑफ कोर्स जो आपके NSGs वगैरह हैं, या जो आपके टेनेंट लॉग्स होते हैं, जैसे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है। यहाँ पे वो वही बता रहा है कि जो आपके डायग्नोस्टिक लॉग्स हैं वो उनको एक्सपोर्ट कर रहा है मॉनिटर लॉग्स पे, इवेंट हब्स पे, स्टोरेज पे, और ये आपके अजूर पोर्टल, पावरशेल, CLI, API, SDK, यहाँ से वो सेटअप कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। इंफ्रा इंफ्रा लेवल की वो नहीं दिखा रहा एक्टिविटी लॉग, क्योंकि ये दिखा रहा है नॉन कंप्यूट रिसोर्स। ठीक है, तो नॉन कंप्यूट रिसोर्स में इंफ्रा लेवल की जिम्मेदारी किसकी होती है, माइक्रोसॉफ्ट की होती है। तो आपको सेटअप नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ रिसोर्स लेवल की करनी पड़ती है कि यार मुझे इसका मॉनिटर करना है, इवेंट करना है या स्टोरेज करना है। इंफ्रा लेवल इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आपके पास IAS सर्वर है तो उसकी आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये की कोई लैब्स हैं, 2 एंड 4। शहजाद भाई, अकबर, आसिम भाई और इजाज।